वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है विलियम शेक्सपियर। जैसा कि आपको पता है अभी आपका यूपी टीजीटी का जो डेट है वो होपफुली जो एग्जाम है उसका वो होपफुली मार्च या अप्रैल तक होने की संभावना है। तो जब हम यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो वहां पर जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विलियम शेक्सपियर से हमेशा ही हर एग्जाम में अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देते हैं या अदर स्टेट में भी आप यूपी टीजीटी पीजीटी देते हैं तो वहाँ पर विलियम शेक्सपियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर के, और इनके बिना इंग्लिश लिटरेचर की कल्पना करना भी जो है वो असंभव ही है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनका बर्थ कब हुआ, इनकी फैमिली कैसी थी, फैमिली में कितने मेंबर्स थे, इनके पेरेंट्स का नाम क्या था, बच्चे इनके कितने थे, जो इन्होंने प्लेस लिखा उसको इन शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लिखा है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड बातों को, तो उन्हें ही हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है, बर्थ डेट है, उसका एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड है वो कहीं भी रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप ये कहें कि हाँ विलियम शेक्सपियर इस डेट को ही उनका बर्थ हुआ था, तो ऐसा कहीं भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अंदाजा लगाया गया है कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका बर्थ इस डेट पे हुआ होगा। अब ये जो अंदाजा है, जो अनुमान है, ये कैसे लगाया गया है, तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें बच्चे के बर्थ के बाद में एक रिचुअल होता है जिसे हम बैप्टाइज बोलते हैं। तो बच्चे बैप्टाइज होते हैं, चर्च में बैप्टाइज होते हैं। जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो उनको एक होली रिचुअल उनके साथ करते हैं और उनको बैप्टाइज किया जाता है। तो जो शेक्सपियर के बैप्टाइज होने की जो तारीख है, जो डेट है, उसका रिकॉर्ड मिलता है कि हाँ शेक्सपियर इस तारीख को, इस दिन को उनको बैप्टाइज किया गया था चर्च में। तो उसी के बेसिस पे ही हम अंदाजा लगाते हैं कि शेक्सपियर का बर्थ इस डेट पे हुआ होगा, क्योंकि जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है इसमें किसी भी बच्चे के बर्थ के 3 दिनों के बाद ही उसको बैप्टाइज किया जाता है, लगभग अंदाजा जो लगाया गया है। तो अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो शेक्सपियर हैं उनके बारे में जो भी हमको, उनकी लाइफ के बारे में जो भी हमको बातें पता चलती हैं वो या तो रजिस्टर्स के थ्रू पता चलती हैं जो कहीं पर लिखी हुई हैं, या जो विल्स बनी थी। विल्स मतलब जो शेक्सपियर की जो परिवार में उन्होंने जो विरासत लिखी, अपनी किसी को, अपनी बेटियों को लिखी, फिर अपनी ग्रैंड डॉटर्स को मिली, तो उन विल्स के थ्रू पता चलता है। और जो मैरिज सर्टिफिकेट है उनके परिवार में, जो उनकी मैरिज हुई, उनकी बच्चों की जो मैरिज हुई, तो उन मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी हमको जो शेक्सपियर है उनका, उनके लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा जो उनका टॉम्ब स्टोन था, टॉम्ब स्टोन उनका जो था, उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही अपना एक स्थान, एक प्लेस को उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको यहीं पे दफनाया जाएगा। तो वहां पे जो उनका टॉम्ब स्टोन था उससे भी उनके बारे में हमें काफी चीजें पता चलती हैं, उनकी लाइफ के बारे में जो भी उस पर लिखा हुआ है। अब ये बात आती है कि जो शेक्सपियर है वो, उनका बर्थ क्या था। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि उनके बारे में हमें रजिस्टर्स में मिलता है, जो हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू हमें पता चला है, और उनके टॉम्ब स्टोन के थ्रू भी हमें पता चला है कि कब उनकी डेथ हुई थी या कहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो जब हम बात करते हैं शेक्सपियर की बर्थ के बारे में, तो सबसे पहले बर्थ से पहले हम ये देखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है, ये WS आप विलियम शेक्सपियर समझिएगा। जो विलियम शेक्सपियर है ये बैप्टाइज्ड हुए थे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है ना कि बैप्टाइज एक तरह का ये रिचुअल होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, कि बच्चे को चर्च में ले जाके उसको कुछ होली वाटर में कुछ उसको कुछ ऐसा किया जाता है। तो जो उनका जो बैप्टाइज हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 26 अप्रैल 1564 को वो बैप्टाइज हुए थे, चर्च में लेके गए थे उनके पेरेंट्स उनको। और वो जो चर्च थी वो थी होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च जो था, वहां पर जाके वो बैप्टाइज हुए थे। अब ये जो होली ट्रिनिटी चर्च है ये कहां पर थी, ये थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। ये चर्च हो गई, यहाँ पर ये बैप्टाइज हुए थे। अब चर्च कहाँ थी, चर्च ये थी ये इस विलेज में। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन ये एक विलेज है, और ये जो विलेज था ये किस टाउन में था, ये था वारविक शायर में। वारविक शायर में ये टाउन था, मतलब वारविक शायर जो है ये एक टाउन है, टाउन में विलेज था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। और जो वारविक शायर है वो इंग्लैंड में था। इंग्लैंड ही जो ओरिजिन है इनका,
कंट्री जो थी वो इंग्लैंड थी। तो बैप्टाइज ये हुए थे 26 अप्रैल को 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज हुए थे। जगह क्या थी, विलेज का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, वारविकशायर टाउन का नाम था, और इंग्लैंड जो था वो इनका कंट्री था। अब ये अंदाजा लगाया गया है कि जो बैप्टाइज होता है, जो क्रिश्चियन रिलीजन में जो बैप्टाइज का रिचुअल होता है, वो बर्थ के आफ्टर 3 डेज, बर्थ के 3 डेज के बाद में बैप्टाइज रिचुअल जो होता है। तो इस अकॉर्डिंग इनका जो बर्थ है वो लगभग जो अनुमान लगाया गया है वो 23 अप्रैल 1564 कहा गया है कि अगर ये बैप्टाइज 26 अप्रैल को हुए थे तो जो इनका बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 मान लिया गया है। कोई भी ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि इनका बर्थ 23 अप्रैल को ही हुआ था। बैप्टाइज की जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग उसे 3 डेज पहले इनका बर्थ माना जाता है। अब ये जो बैप्टाइज हुए थे ये होली ट्रिनिटी चर्च में हुए थे, जो की डिटेल आपको दी गई है। अब जो इनकी एजुकेशन थी, एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी, इसका भी जो हमको लगभग एक अनुमान या अंदाजा मिलता है वो इन्हीं विल्स रजिस्टर या जो रिकॉर्ड्स थे इनके जो उस टाइम लिखे गए थे। तो एजुकेशन इनकी जो हुई थी वो एक स्ट्रैटफोर्ड में ही हुई थी, क्योंकि बर्थ तो इनका स्ट्रैटफोर्ड ही था। स्ट्रैटफोर्ड में एक स्कूल था जिसे या तो जूनियर स्कूल भी कह सकते हैं, पेटी भी कहीं कहीं नाम आता है कि पेटी था स्कूल का नाम, जूनियर स्कूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो अर्ली जो एजुकेशन थी या उसको लिखा रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है कि लिटिल लेटर्स जो इन्होंने सीखे थे वो इसी जूनियर स्कूल में सीखे थे, और जिस बुक से अगर सीखे थे तो उसके बारे में मिलता है एक हॉर्न बुक थी, हॉर्न बुक से ही इन्होंने जो अपना लिटिल लेटर्स थे वो सीखे थे, जूनियर स्कूल गए थे ये। अब ये कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 7 जब ये 7 ईयर के थे तब ये गए थे किंग्स न्यू स्कूल। 7 ईयर की एज में किंग्स न्यू स्कूल गए थे ये, जहां पर क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी जूनियर स्कूल में हो गई थी, इसके बाद जो 7 ईयर की एज थी ये किंग्स न्यू स्कूल गए थे, जहां पर जो इनका जो एम्फेसिस था, मतलब कि जो इनको पढ़ाया गया था, जो एम्फेसिस था वो था लैटिन पर, क्योंकि वहां पर जो लैटिन इन्होंने सीखी प्रारंभिक जो एज 7 के बाद में किंग्स स्कूल में इन्होंने जो पढ़ाई करी थी 7 ईयर के बाद में, तो लैटिन का नॉलेज इनको वहीं से हुआ, क्योंकि इनके मोस्टली प्लेस में भी लैटिन लैंग्वेज का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। अब क्या था, जो लैटिन लैंग्वेज थी, ये जो लैटिन लैंग्वेज थी, एम्फेसिस क्यों था इनके किंग्स स्कूल में, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो थी वो 1500 के अराउंड क्या थी, वो यूरोप में एक तरह से मतलब कंपलसरी थी या एम्फेसिस दिया गया था, वहां पर इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह इसको एज अ पढ़ाया जाता था यूरोप में, इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह ही पढ़ाया गया था। तो इसीलिए जब ये 7 ईयर की एज में स्कूल गए तो लैटिन का इन्होंने ज्ञान वहां पे लिया, लैटिन इन्होंने पढ़ी। अब शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो रिवील करते हैं, शेक्सपियर के जो भी प्लेस हैं, आप जो प्लेस पढ़ेंगे, जो उनको रिटर्न जो भी उन्होंने लिखा है, वो मतलब बताते हैं एक तरह से कि हाँ उन्होंने लैटिन पढ़ी है, क्योंकि उनके जो भी प्लेस है उसमें लैटिन का ना एक इफेक्ट दिखता है। जो भी प्लेस अगर आप पढ़ेंगे तो 7 ईयर की एज में क्योंकि किंग्स स्कूल चले गए थे तो वहां पे लैटिन का एम्फेसिस था, क्योंकि लैटिन 1500 के अराउंड यूरोप में एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह वहां पर आई थी। अच्छा, अब जो शेक्सपियर के जो प्लेस है, जो भी हमने बात करी है, शेक्सपियर के जो प्लेस हैं प्लस जो शेक्सपियर की पोइट्री है उसमें भी आपको लैटिन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो इनकी जो लाइफ था, जो इनका बर्थ था, ये बैप्टाइज कब हुए थे, स्कूल क्या था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये एक बात और आती है, जब हम इफेक्ट की बात करते हैं कि इनके प्लेस और पोइट्री पे लैटिन का इफेक्ट है, तो इनके जो जो प्लॉट थे, जो समरी के जो ये लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, या जो इन्होंने जो भी लिखा है, पोइट्री लिखी है, ड्रामा लिखा है, कॉमेडी लिखा है, तो इनका जो प्लॉट था और जो इनके कैरेक्टर थे प्लेस के, पोइट्री के, जो इनके कैरेक्टर्स थे वो कहाँ से, मतलब इन्होंने कुछ अंदाजा एक लिया था। एक तो था ओविड टेल्स, ये एक यहाँ से भी इनको कुछ इंस्पिरेशन मिली, इन्होंने कुछ यहाँ से देखा, कुछ समझा, कुछ कैरेक्टर्स को देखा, कुछ प्लॉट को भी इन्होंने देखा। ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि शेक्सपियर ने जो भी कुछ लिखा था वो कहीं से उन्होंने थोड़ा सा इंस्पायर होकर, जैसे उन्होंने ओविड की टेल पढ़ी तो वहां से कुछ प्लॉट उन्होंने लिया, कुछ कैरेक्टर्स को लिया। इसके बाद जो था वो प्लेस ऑफ
टेरेंस, यहाँ से भी इनको कुछ इन्फ्लुएंस मिला था, कुछ इन्होंने यहाँ से भी देखा, कुछ प्लॉट, कुछ करेक्टर। और क्या था इनका जो रोमन हिस्ट्री थी, रोमन हिस्ट्री से भी ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। रोमन हिस्ट्री को भी इन्होंने स्टडी करा, वहां से भी जो कुछ इनका जो जूलियस सीजर है, जो क्लियोपैट्रा है, जो एंटोनियन क्लियोपैट्रा है, वो रोमन हिस्ट्री से ही इंस्पायर है। और एक है इनका प्लॉटस, प्लॉटस से भी ये इंस्पायर्ड हुए थे। तो ओवरऑल जो अभी हमने डिस्कस करा है उसमें हमने ये डिस्कस करा है कि इनका जो हमको जो एक्चुअल रिकॉर्ड है शेक्सपियर के बारे में, वो इनके हमको मिलते हैं रजिस्टर, जो बिल है, मैरिज सर्टिफिकेट है, या इनके टॉमस स्टोन से मिलता है। बैप्टाइज ये कब हुए थे? 26 अप्रैल को हुए थे, होली ट्रिनिटी चर्च में। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन ऑवन विलेज था, वार्विकशायर टाउन का नाम था, इंग्लैंड जो था वो कंट्री था। एजुकेशन उनकी स्ट्रैटफोर्ड में ही हुई थी, जहां पे इनका बर्थ हुआ था। जूनियर स्कूल कह सकते हैं, पेटी भी कह सकते हैं, लिटिल लेटर्स इन्होंने सीखे थे। रिकॉर्ड में मिलता है कि हॉर्नबुक के थ्रू इन्होंने पढ़ाई करी थी। 7 ईयर की एज में ये किंग्स न्यू स्कूल गए थे, जहां पे इन्होंने लैटिन पढ़ी। उस टाइम पे इनका जो करेक्टर था, जो बचपन जो इनका बीता, तो उस पर लैटिन का इनका इफेक्ट दिखा। और इनके प्लेस और इनके करेक्टर्स में भी जो इन्होंने लिखा है, जो प्लॉट लिखा है, उस पर लैटिन का इफेक्ट हमें दिखता है। तो कहाँ से लिया है इन्होंने अपना प्लॉट या करेक्टर? इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली? ओविड की टेल से मिली, प्लेस ऑफ टेरेंस है, रोमन हिस्ट्री और प्लॉटस से भी इनको इंस्पिरेशन मिली कि ये किस तरह से प्लॉट को बनाए या करेक्टर्स को बनाए या उनसे अपनी बात को कह सके। तो जब हम शेक्सपियर के पेरेंट्स की बात करते हैं, तो शेक्सपियर के जो फादर थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे, और जो मैरी अर्डन थी ये इनकी मदर थी। तो फादर इनके जॉन शेक्सपियर थे, मदर इनकी मैरी अर्डन थी। जो फादर थे इनके, ये उनको बताया जाता है कि ये एक ग्लोव मेकर थे, ग्लोव मेकर थे। इनका ये भी रिकॉर्ड आता है कि ये ग्लोव मेकर के साथ साथ ये कॉर्न और प्लस वूल के मर्चेंट थे। मतलब ये कॉर्न और वूल की डीलिंग करते थे, मर्चेंट थे उसके, ग्लोव मेकर थे। अब जो इनका जो लाइफ था, मतलब जो जॉन शेक्सपियर का लाइफ था, वो बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि ये इन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करा था। प्रोमिनेंट मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा था। कहाँ पर प्ले करा था? जो म्यूनिसिपल लाइफ थी, जो इनकी म्यूनिसिपल लाइफ थी, म्यूनिसिपल जो लाइफ थी टाउन की, जहां पर ये रहते थे ना, कहां पर रहते थे ये? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन की ही बात हो रही है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन की ही बात हो रही है। तो यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी या म्यूनिसिपल का जो काम था, तो वहां पर इनकी जो लाइफ था उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो वहां पर इनको ये भी कहा जाता है कि ये इलेक्टेड हुए थे, इनको लोगों ने इलेक्ट करा था एज अ बैलिफ। बैलिफ किसको बोलते हैं? अब जैसे जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो मेयर का काम होता है, क्योंकि टाउन तो इनका, विलेज तो इनका यही था, तो यहाँ की म्यूनिसिपल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। इलेक्ट हुए थे ये पीपुल्स के थ्रू एज अ बैलिफ। कौन? जॉन शेक्सपियर, शेक्सपियर के फादर। और बैलिफ को मेयर भी कहा जाता है। अच्छा, वहां पर इन्होंने क्या किया था? लगभग 1556 में इन्होंने, काउंसिल के मेंबर तो हो गए थे, मेयर हो गए थे, इन्होंने वहां पर एक हाउस को बॉट किया था, जो था हेनले स्ट्रीट में। इसी हेनले स्ट्रीट में इन्होंने एक हाउस को परचेज करा था, जहां पर इनके जो सभी बच्चे थे, जो शेक्सपियर थे, उनका बचपन बीता था। उस जगह को बर्थ प्लेस भी कहा जाता है शेक्सपियर का, शेक्सपियर का बर्थ प्लेस भी कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने एक घर खरीदा था हेनले स्ट्रीट में, जिसको बर्थ प्लेस भी कहा जाता था। और इनके जो फैमिली थी, जो इनके बच्चे थे, अगर बच्चों की बात की जाए, तो इनके जो चिल्ड्रन थे वो थे 8 चिल्ड्रंस थे इनके। तो सभी का इंक्लूडिंग शेक्सपियर ने वहां पर अपना जो बर्थ प्लेस था इनका, ये हेनले स्ट्रीट पे एक हाउस था, वहां पे इन्होंने स्पेंड करा था अपना जो बचपन का इनका टाइम था। अच्छा, 1576 में 1576 में जो जॉन शेक्सपियर थे, ऑल्दो ये ग्लोव मेकर थे, मेयर भी बन गए थे, लेकिन एक टाइम आता है ना कि हमारे लाइफ में कि कभी ना कभी हमें क्राइसिस से गुजरना पड़ता है या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। तो 1576 की बात है कि जो जॉन शेक्सपियर थे, उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब उनको आई थी, तो ये भी इफेक्ट शेक्सपियर के जीवन पे कहीं ना कहीं पड़ा। तो उस टाइम ये बोला जाता है कि शेक्सपियर ने अपने फादर को हेल्प किया था। इनका एक बुचर शॉप भी था। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो इन्होंने, शेक्सपियर ने अपने फादर को हेल्प किया था बुचर शॉप पे। तो ये भी शेक्सपियर के जो लाइफ था उस पर काफी इफेक्ट पड़ा था इनका।
जब फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजरे थे। और मदर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मदर इनकी मैरी आर्डन थी, और मैरी आर्डन के जो फादर थे वो रॉबर्ट आर्डन थे। रॉबर्ट आर्डन थे ये मैरी आर्डन के फादर थे, और इनका भी जो रहते थे वो भी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही रहते थे सभी लोग। जो जॉन एंड मैरी थे, जॉन जो शेक्सपियर के फादर हैं, जॉन एंड मैरी, इनके जो टोटल बच्चे थे, चिल्ड्रन इनके थे 8, जो भी हमने बात करी। चिल्ड्रन इनके 8 थे, जिसमें से इनके 4 बॉयज थे और 4 डॉटर्स थी। 4 बॉयज थे और 4 डॉटर्स थी। 4 बॉयज में से जो डॉटर्स में से इनकी सिर्फ एक ही डॉटर सरवाइव कर पाई थी, जिसका नाम था जोआन। जोआन इनकी एक जो सिंगल डॉटर थी वो सरवाइव कर पाई थी। और जो 4 बॉयज थे उसमें जो विलियम शेक्सपियर थे, WS लिख रही हूं मैं, विलियम शेक्सपियर जो थे वो सबसे एल्डेस्ट थे, मतलब सबसे बड़े थे। तो ये तो इनकी लाइफ के बारे में हो गया कि इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, मैरी आर्डन इनकी माँ थी, रॉबर्ट आर्डन की बेटी थी मैरी आर्डन। और 1556 में हेनरी स्ट्रीट में इन्होंने एक हाउस लिया था, जिसको बर्थ प्लेस कहा गया है। बच्चे इनके जो थे वो 8 थे, 4 जिसमें से बॉयज थे, 4 डॉटर थी। डॉटर्स में से जॉन जो थी वही अलाइव रही, जिंदा रही, और विलियम शेक्सपियर सबसे एल्डेस्ट थे। तो जो क्राइसिस हुए थे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे जॉन शेक्सपियर को, उसके बाद शेक्सपियर ने अपने फादर को असिस्ट किया था। और कुछ उनके प्लेस पे जो भी कुछ अगर गंभीरता दिखती है, कुछ ऐसा दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बचपन का जो इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो वो उनके प्लेस में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे शेक्सपियर की जो वाइफ थी और उनके चिल्ड्रन थे, उनके बारे में हम बात करें। मैरिज हुई थी वो नवंबर 28 को हुई थी 1582 में। 1582 में इन्होंने मैरिज जो करी थी वो करी थी 26 ईयर ओल्ड डॉटर थी रिचर्ड हैथवे की, जिनका नाम था एना हैथवे। एना हैथवे से इन्होंने मैरिज करी थी। और जब विलियम शेक्सपियर ने मैरिज करी थी एना हैथवे से, तब विलियम शेक्सपियर की जो एज थी वो 18 ईयर थी, और एना हैथवे उस टाइम 26 ईयर ओल्ड थी। तो मतलब ये इनसे बड़ी थी। तो जो एना हैथवे थी ये भी एक जिस विलेज से बिलोंग करती थी, वो विलेज था शॉर्टरी। शॉर्टरी इनका विलेज था, वहां से ये बिलोंग करती थी। ये भी एक फार्मर की ही डॉटर थी, वहां से ये बिलोंग करती थी। इनसे बड़ी थी क्योंकि शेक्सपियर की एज 18 ईयर थी जब इनकी मैरिज हुई थी, और एना हैथवे 26 ईयर की थी। अब जो इनका जो पहला जो बच्चा था वो उसका नाम था, बच्चे इनके 3 हुए थे विलियम शेक्सपियर के। तो सुजैना थी इनकी डॉटर पहली। सुजैना जो इनकी डॉटर थी वो सबसे एल्डेस्ट डॉटर थी इनकी। ये बोर्न हुई थी मई में 1583 को बर्थ हुआ था। 1583 को बर्थ हुआ था, और ये बैप्टाइज हुई थी। बैप्टाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है क्रिश्चियन रिलीजन में। बैप्टाइज सुजाना हुई थी 23 मई को। 23 में ईयर यही रहेगा 1583, इसको ये बैप्टाइज हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, जो शेक्सपियर थे, जो एना हैथवे थी, उनको ट्वाइंस हुए थे, मतलब कि जुड़वा बच्चे हुए थे। उसमें से जो पहला जो इनका बच्चा था वो था हैमनेट। हैमनेट था, और जो दूसरी थी वो डॉटर थी, वो थी जूडिथ। तो हैमलेट क्या था, इनका सन था, बॉय था, और ये जूडिथ जो थी वो गर्ल थी। तो इन दोनों को भी, क्योंकि ये ट्वाइन हुए थे, तो इसलिए इनका जो बैप्टाइज का डेट है, जो ये बैप्टाइज हुए थे, वो 2 फरवरी 1585 को हुए थे बैप्टाइज ये दोनों। तो इसमें भी यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो हैमलेट था, जो इनका सन था, कुछ रीजंस की वजह से जो हैमलेट की डेथ हुई थी, ये बहुत ही खराब टाइम था शेक्सपियर की लाइफ का, क्योंकि उनके जो सन की डेथ हुई थी वो एज ऑफ 11 में हुई थी। 11 ईयर की एज में डेथ हुई थी हैमलेट की 1596 में। तो इस डेथ से भी शेक्सपियर एक तरह से टूट गए थे। ये उनके प्लेस में भी इसका थोड़ा सा झलक मिलता है। तो हैमलेट की डेथ के बाद जो सूजन थी, जब ये बड़े हो गए, जब इनके बच्चे, तो बच्चे इनके कौन से बच्चे, सुजैना बची और ये जूडिथ थी। तो सुजैना जो थी सुजाना ने जो मैरिज करी थी वो किससे करी थी, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन हॉल। ये इनके बच्चों का ही रिकॉर्ड है, इनके बच्चों के बारे में जो भी पता चलता है। तो जॉन हॉल के साथ शादी करी थी इन्होंने। कहां पर करी थी, स्ट्रैटफोर्ड। क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड ही एक ऐसी जगह थी जहां पर शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, शेक्सपियर का अपब्रिंगिंग हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, अपॉन
एवॉन में शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, शेक्सपियर की मैरिज हुई, शेक्सपियर ने अपना चाइल्डहुड यहाँ पे स्पेंड करा स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। शेक्सपियर के बच्चे भी हुए और शेक्सपियर के बच्चे भी बड़े हुए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। और जो उनकी डॉटर थी सुजाना, उन्होंने डॉक्टर जॉन हॉल से मैरिज करी थी। और इन दोनों की ही एक जो डॉटर थी जिसे शेक्सपियर की ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, वो थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ हॉल जो थी वो शेक्सपियर की एक ओनली जो ग्रैंड डॉटर कहा जाता है जिसने सरवाइव करा था, ओनली ग्रैंड डॉटर यही थी सरवाइव करने वाली लास्ट टाइम तक। शेक्सपियर की ये ग्रैंड डॉटर थी। अब जो जूडिथ थी, क्योंकि हैमलेट की तो डेथ हो गई थी, जो जूडिथ थी, जूडिथ की मैरिज जो हुई थी वो हुई थी थॉमस क्वीनी के साथ। थॉमस क्वीनी के साथ मैरिज हुई थी जूडिथ की। और जूडिथ के जो थे वो 3 सन्स हुए थे, 3 सन्स हुए थे जूडिथ के। सुजाना की तो एक बेटी हुई थी जो एलिजाबेथ हॉल थी, शेक्सपियर की ग्रैंड डॉटर थी। अब जो जूडिथ थी उसके जो 3 सन थे उसमें से एक सन जो था उसका नाम उन्होंने रखा था शेक्सपियर क्वीनी। ये इन्होंने नाम रखा था अपने सन का। अनफॉर्चुनेटली इस सन की भी डेथ जो हो गई थी, ये डाइड हुआ था। कब हो गया था? इन्फेंसी में ही, मतलब जब ये छोटा था तभी इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद भी जो जूडिथ थी उसका एक और सन था, उसका नाम रिचर्ड रिकॉर्ड्स में मिलता है, रिचर्ड था। और एक था थॉमस। तो रिचर्ड और थॉमस का जो रिकॉर्ड मिलता है अलाइव होने का, ये 1618 से लेके 1639 डेट इनकी मिलती है, इस टाइम तक ये अलाइव थे। और जो थॉमस था वो 1620 से लेके जो डेथ उसका हुआ होगा वो भी अराउंड इसी के आसपास ही हुआ होगा। तो ये हमें रिकॉर्ड मिलता है सुजाना के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, और जूडिथ जो शेक्सपियर की डॉटर थी उनके बारे में रिकॉर्ड मिलता है। अब जो शेक्सपियर की जो वाइफ थी, जो एना हैथवे थी, तो उसको एनी भी कहीं कहीं रिकॉर्ड में मिलता है कि जो एनी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1623 में। और वो बरीड भी कहाँ पर हुई थी, मतलब डेथ के बाद जो उनको बरीड किया गया था वो नेक्स्ट टू हिम ही, नेक्स्ट टू हिम, मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो शेक्सपियर थे उनको जो दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, उनको दफनाया गया था। तो उनके जो टॉम्ब था उसके जस्ट नेक्स्ट में ही एनी को, या एना हैथवे भी आप बोल सकते हैं, 1623 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको भी उनके नेक्स्ट में ही इनको भी दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। और ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर का जो पूरा एक लाइफ स्पैन था, मतलब उनकी जो वाइफ थी, वाइफ से फिर उनके जो भी बच्चे हुए सुजाना और ट्वाइंस जो हुए, उसमें से भी जो उनका जो सबसे जो उनको अगर ये बोला जाए कि उनकी जो फैमिली थी, फैमिली कम्स टू एन एंड, मतलब कि जो उनका ओवरऑल जो एक बोला जाता है कि जो वंश था वो खत्म हो गया था। कहां पर? विद द डेथ ऑफ, किसकी डेथ हुई थी? एलिजाबेथ हॉल की। एलिजाबेथ हॉल की जो डेथ हुई थी उसके साथ ही जो उनका एक फैमिली का जो एक टाइमलाइन था, या फैमिली लाइन आप बोल सकते हैं, तो वो एलिजाबेथ हॉल की जो डेथ हुई थी 1670 में, इसके साथ ही जो शेक्सपियर थे उनका एक जो फैमिली लाइन था वो एक तरह से खत्म हो गया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने शेक्सपियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करा है। शेक्सपियर की जो बर्थ था वो कैसे हुआ, किस तरह से वो बैप्टाइज हुए, और किस तरह से उनके फादर ने क्या क्या थे, उनके फादर या मदर उनकी क्या थी, मैरिज उनकी शेक्सपियर की किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी, एना हैथवे से हुई थी, बच्चे उनके कितने थे, बच्चों की मैरिजेस कब हुई थी, किनसे हुई थी, इस बात को हमने डिस्कस करा। और किस तरह से जो उनका फैमिली का एक ट्री बोला जाता है उसको हमने आज डिस्कस करा है। तो आई होप मेरे समझाने का ढंग आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने भी थोड़ा गूगल से सर्च करके या कुछ बुक से पढ़ के, कुछ मैंने भी नोट्स बनाए थे, तो उनको ही मैंने आपके साथ शेयर करा था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए अभी तक जो हमने जो डिस्कस करा है शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, या उनके चिल्ड्रन के बारे में, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।